नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग गुरु में। पिछले वीडियो में हमने कैलोरी काउंटिंग के बारे में जाना था, खाने के बारे में जाना था, खाना कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, ये जाना था। इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम क्या है और कैसे किया जाता है। देखिए, जब इंसान डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, अब हमें कुछ नहीं कर सकता। पर अगर वो पूरे दिन में से अगर 10-15 मिनट निकाल के मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। उसका वो तनाव मुक्त होके अपने काम में मन लगा सकता है और शरीर में जो अन्य बीमारियां भी होती है वो भी मेडिटेशन से दूर हो सकती है। पर उसको अपने लिए 10-15 मिनट लगाना होगा। पूरे दिन में अगर सुबह सुबह उठ के वो 15 मिनट भी प्राणायाम करते हैं तो वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे कि बच्चे हैं वो पढ़ाई का डिप्रेशन रहता है उनमें, महिलाओं को अपने घर के कामों को लेकर डिप्रेशन रहता है और पुरुषों को ऑफिशियल वर्क वगैरह में डिप्रेशन रहता है, तो वो अपने लिए कम से कम 10-15 मिनट पूरे दिन में निकालें। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, पर हम यहाँ पे 4 तरह के प्राणायाम की बात करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति, फिर भ्रस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम और उसके बाद में भ्रामरी। देखिए, कपालभाति और भ्रस्त्रिका ऐसा है कि हम कुछ सूक्ष्म क्रिया करते हुए भी ये 2 मेडिटेशन कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये भी हमारे मन और तन दोनों को स्वस्थ बनाता है। वो कैसे करना चाहिए वो अभी हम जानते हैं। पहले हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना होता है और पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है। पेट को अंदर की तरफ पूरा खींचना है और सांस को एकदम से बाहर। इसको 3 तरीके से करते हैं। पहले करते हैं हम मंद, फिर मध्य और फिर तीव्र। ये तीनों गतियों में किया जाता है। जो ज़्यादा बीमार है उनको एकदम मंद में करना चाहिए, जो हल्की फुल्की बीमारियों से ग्रस्त है उनको मध्यम में करना चाहिए, और जो एकदम स्वस्थ रहने के लिए, कुछ भी बीमारी नहीं है और अपने आप को और ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए करता है, उनको एकदम तीव्र गति में करना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। कैसे? ये हुआ मंद। अब है मध्यम। अब करेंगे हम तीव्र में। तीव्र में एकदम स्पीड से हमें सांस को बाहर छोड़ना होता है, पेट को अंदर की तरफ। ये था कपालभाति। इसको करने के लिए सांस को बाहर छोड़ना पड़ता है। अब हम करेंगे भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका करने के लिए हमें सांस को अंदर खींचना है, फिर उसको बाहर छोड़ना है। पर इसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जितने समय में हमने सांस को अंदर खींचा है उतने समय में ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। जैसे कि हमने 2 सेकंड तक सांस को अंदर खींचा है तो 2 सेकंड के अंदर ही सांस को बाहर निकालना है। जैसे कपालभाति की तरह इसको भी मंद, मध्यम और तीव्र तीनों गतियों में किया जा सकता है। अब ये मैंने बताया था कि इन दोनों प्राणायाम को हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले कपालभाति के साथ हम क्या सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि अपने हाथों को यहाँ रखेंगे और हम कपालभाति के साथ यह क्रिया करेंगे। इसको करने से आपके आर्म्स और यहाँ पीछे का जो साइड का फैट होता है वो बर्न होता है और अपने साथ साथ में कपालभाति क्रिया भी चलती रहती है। अब हम करेंगे भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका के साथ में कौन सा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए,
इसमें आपके भस्त्रिका भी हो रही है और साथ में आपके हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं भी हो रही है। अब हम करेंगे, हमारा कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अंगूठा और आपकी छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली है उसका यूज़ करना होता है। उसके लिए आपके हाथ को आप ऐसे रखेंगे, कमर को एकदम सीधा रखेंगे, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ से आपके नाक के जो 2 छिद्र हैं, एक छिद्र में से हमने सांस लिया है तो दूसरे से मैंने छोड़ा है, और जिस छिद्र से आपने सांस को छोड़ा है उसी से आप फिर से सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस लेते हैं और फिर उसी स्पीड से, उसी गति से हम दूसरी वाली छिद्र से सांस को छोड़ देते हैं। ये कहलाता है अनुलोम विलोम। अब चौथा हमारा हुआ भ्रामरी। भ्रामरी कैसे किया जाता है? भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम है। भ्रामरी बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, बूढ़ों को, मतलब प्राणायाम सबको करना चाहिए। भ्रामरी क्या होता है? मैन मस्तिष्क के लिए होता है। हम यहाँ पे जो गुंजन करेंगे वो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में गूंजेगा। उसके लिए हमारे अंगूठे जो है उससे हम कान बंद कर लेते हैं, और ये जो 2 अंगुलियां हैं ये हम आँखों पे लगाते हैं, ऊपर वाली अंगुली है सर पे और नीचे वाली गाल के नीचे। अब हम लंबा सांस लेंगे, उसके बाद हम ओम म का उच्चारण करेंगे। ओम। लंबा सांस लेंगे। लंबा सांस लेंगे। हाथों को रगड़ते हुए आँखों पे लगाएंगे। इस प्राणायाम को जब किया गया तो ओ म, जो मैं का उच्चारण है वो हमारे मस्तिष्क में गूंजा गया, क्योंकि हमने क्या किया, कानों के ढक्कन पूरे बंद कर लिए, कान एकदम से बंद हो गए, तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही बाहर की अंदर जा रही है, नहीं बाहर आ रही है, तो वो अपने अंदर ही रह के पूरा मस्तिष्क में गूंज रहा था, जो हमारी मस्तिष्क को शुद्धता प्रदान कर रहा था। अब जैसे ओम का जो ध्वनि होती है वो अगर हम सुबह सुबह घर में करते हैं तो हमारे पूरे घर में एक वाइब्रेट पैदा होता है, वाइब्रेशन हो जाता है पूरे घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ओम का उच्चारण जितना हो सकता है घर में करना चाहिए, और हमारी बॉडी में भी एक अच्छी एनर्जी आती है जब हम ओ लंबा उच्चारण करते हैं। कम से कम 3 से 5 बार इस उच्चारण को करना चाहिए। तो ये है प्राणायाम के फायदे। आपको ये वीडियो कैसा लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।